एकादशी का जो महत्व है यह बहुत बड़ा है। एकादशी एक ऐसा दिन है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जो महीने में 2 बार आता है। जो शुक्ल पक्ष होता है और जो कृष्ण पक्ष होता है, दोनों में एकादशी आती है। अभी हम लोग एकादशी मनाए थे। कौन से? माघ मास की एकादशी, सठतिला एकादशी। इसमें 6 तरह का जो है, 6 तिल का 6 तरह से उपयोग होता है, इसलिए इसको सठतिला एकादशी कहते। वो बीत गई। और जो आने वाली एकादशी है इसे जया एकादशी कहते हैं। और जया एकादशी का जो महत्व है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जया एकादशी क्या है। तो जया एकादशी पड़ती है माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को। तो इस साल कब है? इस वर्ष है 19 और 20 तारीख को। हॉलैंड में जो एकादशी की तिथि है सोमवार को 19 तारीख को 2024 में शुरू होगी और पारण होगा 20 तारीख को। और भारत में कहीं 20 तारीख को है, तो सब जगह अलग अलग है। आप अपने ढंग से उसको देख लें, जहां जैसा हो वैसा एकादशी आप उसी नियम से करिए। एकादशी के दिन करना क्या चाहिए? जब एकादशी हो तो उससे एक दिन पहले, जैसा हमारे यहाँ गांव में करते थे ना, वो चावल नहीं खाते थे। कहते थे कल एकादशी का व्रत है और एकादशी के दिन चावल जो है, भात जिसे हम लोग कहते हैं, भात पेट में नहीं होना चाहिए, चावल नहीं होना चाहिए। तो इससे एक दिन पहले से ही वो भात खाना बंद कर देते थे, चावल खाना बंद कर देते थे। तो एकादशी के दिन पेट में चावल नहीं होना चाहिए और शुद्ध भोजन होना चाहिए। अगर करना तो चाहिए, बिना व्रत करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं? जलाहार करते हैं, केवल जल पी करके एकादशी के दिन रहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? फलाहार करते हैं, उस दिन केवल फल खा करके रहते हैं, अन्न नहीं खाते। तो एकादशी यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महान दिन है। सबको एकादशी करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश कौन थे? अरे भैया, राजा अम्बरीश, आप अपना शास्त्र पढ़िए। राजा अम्बरीश जो है अमेरिका को बसाने वाले थे और उन्हीं के नाम पर अमेरिका बसा है। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। राजा अम्बरीश बहुत दानी थे, सब कुछ दान कर दिया, धरती दान कर दी, ब्राह्मणों को सब दान कर दिया। कहा आप कहाँ रहेंगे? कहा कि एक ऐसी जगह है जो अभी उबड़ खाबड़ है, पथरीली जमीन है और पहाड़ी है, मैं वहां जाके रहूंगा। तो वो चले गए भारत से बहुत दूर। कहाँ चले गए? पहाड़ी इलाके में। तो उस देश को बसाया जिसको आज अमेरिका कहते हैं। तो अमेरिका का पुराना नाम था अम्बरीशा। अम्बरीश ने बसाया, इसलिए उसका नाम था अम्बरीशा। तो अम्बरीशा से अमेरिका हो गया, क्योंकि जो सी है आप क भी कह सकते हैं और स भी कह सकते हैं। तो अम्बरीशा से अमेरिका बन गया। तो वो राजा जो अम्बरीश थे, अब आप कह रहे पंडित जी, आप प्रमाण कहाँ है? हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण प्रमाण है, हमारे शास्त्र प्रमाण है, हमारा महाभारत प्रमाण है। इसी को हम प्रमाण मानते हैं और यही प्रमाण है। किसी की उल्टी सीधी बातें लिखी हुई प्रमाण नहीं मानी जाती। शास्त्र प्रमाण माने जाते हैं, पुराण प्रमाण माने जाते हैं, महाभारत प्रमाण माना जाता है। तो इसमें सारी कहानी लिखी है। तो राजा अम्बरीश बड़े धार्मिक थे और बराबर जो है एकादशी व्रत किया करते थे। मैं एकादशी का महत्व बताता हूँ। तो एकादशी के व्रत के दिन वो कुछ अन्न नहीं लेते थे, भोजन नहीं करते थे, भगवान की आराधना करते थे। नॉर्मल जो आजकल जब व्रत रहते हैं लोग, तो इंटरनेट पर खोजने लगते हैं कि व्रत में क्या क्या खाना चाहिए। जिस दिन व्रत नहीं रहेंगे उस दिन नहीं खोजा जाता,
लेकिन जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन खोजने लगेंगे क्या क्या खाना चाहिए, क्या भोजन हम कर सकते हैं, तो और ज्यादा भोजन में व्यस्त रहते हैं। जब व्रत में रहिए ना तो भोजन की तो सोचिए मत, एक चीज सोचिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेना चाहिए व्रत में, भोजन को नहीं सोचना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो एकादशी के व्रत में राजा अम्बरीश पूरी तरह निराहार रहते थे, कुछ भोजन नहीं करते थे। और एक समय क्या हुआ, वो व्रत किए एकादशी का, और एकादशी के व्रत का पारण था, मतलब समाप्ति था, उसको रोकने वाले थे। और जब रोकने वाले थे जिस दिन, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा कि महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, आपको भोजन करा के तो हम व्रत का पारण करेंगे। और पारण करने का मुहूर्त होता है, पारण करने का मुहूर्त होता है, और जब मुहूर्त होता है तो मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। हम दुर्वासा ऋषि ने कहा अच्छा हम जरा स्नान करके आते हैं तो व्रत का पारण करिए। वो स्नान करने गए दुर्वासा ऋषि और बहुत देर वहीं रुक गए, और इधर जो मुहूर्त था वो समाप्त होने लगा। राजा अम्बरीश, जब मुहूर्त समाप्त होने लगा तो राजा अम्बरीश ब्राह्मणों के पास गए कि महाराज कोई उपाय बताइए। दुर्वासा जी महाराज तो गए स्नान करने, अभी तक नहीं आए, मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने एक उपाय बताया, कहा देखिए आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए, व्रत का पारण हो जाए। एक बूंद जल जो है चरणामृत का ले लीजिए, उससे क्या होगा, चरणामृत भगवान का प्रसाद माना गया है, उससे जो है संत का अपमान भी नहीं होगा और आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने ले लिया एक बूंद जल व्रत को पारण करने के रूप में, और दुर्वासा ऋषि वहां जहां थे वहां देख लिए, जान गए कि इन्होंने व्रत का पारण किया, और वहीं पर क्रोधित हो गए। कहा वाह, मुझे निमंत्रण दे करके बिना भोजन मुझे कराए और इन्होंने व्रत का पारण कर लिया, तो मेरा अपमान है। उन्होंने अपनी दाढ़ी से एक बाल को निकाला और उसको जमीन पर पटका, उससे कृत्या पैदा हो गई। और कृत्या जो पैदा हुई वो इतनी ज्वलन से अग्नि स्वरूप थी कि संसार जला दे। तो उससे कृत्या ने पूछा महाराज क्या करना है। कहा देखो ये अम्बरीश ने मेरा अपमान किया, संतों का अपमान किया, इसको जलाकर नष्ट कर दो। कृत्या पहुंच गई अम्बरीश के पास। राजा अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े हुए, कहा अगर मुझसे पाप हुआ तो मुझे जल ही जाना चाहिए। लेकिन भगवान की एक आदत है, भगवान की क्या आदत है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपना अपमान सह लेते हैं, अपना नुकसान सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त का अपमान कर दे ना तो भगवान फिर क्षमा नहीं करते। आप कथा जानते हैं, भगवान ने बाली को तब तक नहीं मारा जब तक उसने सुग्रीव को नहीं का अपमान नहीं किया, सुग्रीव को पीटा नहीं। भगवान तब तक रावण को नहीं मारे जब तक उसने विभीषण का अपमान नहीं किया। भगवान इंतजार करते रहे, अगोरते रहे कि तूने मेरा अपमान किया, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अपमान करोगे तो नष्ट कर दूंगा। तो जब रावण ने विभीषण को मारा तब भगवान ने रावण को मारा। इंतजार करते रहे, और कितने दिन, महीने भर इंतजार करते रहे। लंका पहुंच करके युद्ध नहीं शुरू किया उन्होंने, समझौते की बात करते रहे। और जब भक्त को मार दिया रावण ने तो भगवान ने बर्दाश्त नहीं किया। पूरी बताए 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सबको मृत्यु दंड दिया भगवान ने।
सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। भगवान का स्वभाव क्या है? निज अपराध रिसाई न काऊ। भगवान का स्वभाव है, अगर उनसे का अपराध करेंगे, उनको कुछ कह देंगे, भगवान सह लेंगे। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत का कर देता है ना, भगवान उसको नष्ट कर देते। कैसे नष्ट कर देते हैं? राम रोष पावक सो जरई। भगवान के क्रोध में उस नष्ट हो जाता है, जल जाता है। अब कहेंगे आप कह कैसे रहे? मैं कह इसलिए रहा हूं, मेरे जीवन का अनुभव है, इसलिए कह रहा हूं आपसे। जो अपराध भगत कर रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कृत्या पैदा कर दी अम्बरीश को जलाने के लिए। अम्बरीश जी सिर झुका के खड़े हो गए, कहा अगर मुझसे पाप हुआ तो मुझे जला दो। भगवान से नहीं सहा गया, भगवान ने चक्र छोड़ दिया। कृत्या को भगवान ने नष्ट कर दिया चक्र से। और वही चक्र जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा। और दुर्वासा ऋषि कहां गए? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक गए, इंद्रलोक गए, सारी दुनिया घूम आए, कोई बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो भगत का अपराध करेंगे, कोई बचाने के लिए संसार में नहीं आएगा। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, कुछ भी लोग बोल जाते हैं, जनता सुन भी लेती है और सुनने के बाद कह देती है इनकी मूर्खता देखिए, संत के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे कह के चली जाती। कोई नहीं बचाएगा। तो दुर्वासा को कोई नहीं बचाए। भगवान विष्णु शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा अपराध किया आपने नारायण का ना, नारायण के भक्त का ना। कहा नारायण के पास जाइए। वो गए, भगवान विष्णु के पास गए और क्षमा मांगी, तब उनकी जान बची। तो एक एकादशी व्रत करने का ये बहुत बड़ा फल है, इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते रहते एकादशी व्रत करोगे रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, दुख नहीं आए। ये सांसारिक लोग कहते हैं। ऐसी बात कह करके हमको आपको माया में फंसाना चाहते हैं। फिर वही बीमारी से बच जाओ, फिर वही धन हो जाए। ये कर देंगे, भगवान ऐसे ही कर देंगे। कोई बाप अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता, तो भगवान हमको क्यों दुखी देखना चाहेंगे? तो क्या है एकादशी व्रत करने का फल? एकादशी व्रत करने का फल ये है कि भगवान आपको प्रेम करने लगेंगे, भगवान के प्रति आपके मन में प्रेम पैदा हो जाएगा। इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से यही सारे फल होते हैं।